जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं 10 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। बेहतर जानकारियों के साथ, विस्तृत जानकारियों के साथ और नवीनतम रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी मैं हमेशा देने का प्रयास करता रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। ये रहा पहला क्वेश्चन। बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में किया गया था। राजधानी है छत्तीसगढ़ का नया रायपुर। लोकसभा की सीट है 11, राज्यसभा की सीट है 5, विधानसभा की सीट है 90। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, अरुण साव और दोस्तों राज्यपाल हैं रामेन डेका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर पांडुवम महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव के अंतर्गत 9 फरवरी तक मंडल स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस दौरान 84 टीम के 700 से अधिक कलाकार 12 सांस्कृतिक विद्याओं में प्रस्तुतियां देंगे। इसमें आदिवासी नृत्य, हस्तशिल्प, पारंपरिक आदिवासी व्यंजन और स्वदेशी वाद्य यंत्र शामिल हैं। दोस्तों, प्रमुख महोत्सव 2025-26 बस्तर पांडुवम महोत्सव का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। रौलाने महोत्सव हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ 2026 में। हार्नबिल महोत्सव 2025 में नागालैंड में आयोजित हुआ। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संभाजी नगर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। वाटर शेड महोत्सव 2025 नागालैंड में आयोजित हुआ। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 गोवा में हुआ। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव कोलंबो विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 चंडीगढ़ में हुआ। हथेई मिर्च महोत्सव मणिपुर में आयोजित हुआ। उन्मेषा महोत्सव 2025 पटना बिहार में हुआ। तो दोस्तों, ये रहे अपडेटेड महोत्सव के बारे में जानकारी 2026 के फरवरी माह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चौथा स्थान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एयर रैंकिंग सैन्य इकाइयों की मात्रा, वित्तीय स्थिति, रसद और भूगोल जैसे 60 से अधिक कारकों पर यह रैंकिंग आधारित है। भारत का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1346 है और दोस्तों 0.00000 का स्कोर पूर्ण माना जाता है। विश्व की शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची। पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर दोस्तों पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर भारत, पांचवें स्थान पर दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीका देश से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बोत्सवाना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह नामीबिया 2022 और दक्षिण अफ्रीका 2023 के बाद चीतों का तीसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण है। इस खेप में 2 नर और 6 मादा चीते शामिल हैं। क्वारंटीन आगमन के बाद इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क के विशेष बोमा बड़े बाड़े में क्वारंटीन किया जाएगा ताकि वह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में उधमपुर
जम्मू कश्मीर की वसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवादी विरोधी अभियान का कोड नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑपरेशन किया। दोस्तों, उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। किया नामक यह अभियान 20 घंटे से अधिक समय तक चला। मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान रूबानी उर्फ माविया के रूप में हुई, जो जैसे मोहम्मद का एक शीर्ष कमांडर था। इस संयुक्त अभियान में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ शामिल थे। घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। यह मुठभेड़ क्षेत्र में पहले चलाए गए सुरक्षा अभियानों के बाद हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलानो कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 में किस भारतीय एथलीट ने ओलंपिक मशाल का नेतृत्व किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अभिनय बिंद्रा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मिलानो कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए भारत के महान निशानेबाज और पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनय बिंद्रा को मशाल वाहक के रूप में चुना गया था। मिलानो कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक इटली के मिलानो और कोर्टिना शहरों में 6 से 22 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जा रहे हैं। दोस्तों, नोट डाउन करें, शुभकर है, मस्कट है, टीनो और मिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार एआई फिनटेक और इंस्टीट्यूट के लिए ब्लैक स्वान समिट 2026 कहां आयोजित हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भुवनेश्वर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह उड़ीसा सरकार द्वारा भारत नेत्र पहल के तहत सिंगापुर स्थित ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क GEFTN के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। उद्देश्य है उड़ीसा को एआई फिनटेक और इंश्योरेटेक के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। प्रमुख सम्मेलन 2025-26, अपडेटेड जानकारी फरवरी 2026। ब्लैक स्वान समिट भुवनेश्वर में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ। ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव 2025 चेन्नई में आयोजित हुआ। 60वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन 2025 रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। अर्थ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ। वैज्ञानिकों सहित विज्ञान महोत्सव 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 7वां सत्र 2025 नैरोबी केन्या में हुआ। क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 राजस्थान में आयोजित हुआ। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और किस संगठन के बीच फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेपियो रियो की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौते के तहत पूर्वी नागालैंड की 6 जिलों तुएनसांग, मोन, किफिरे, लोंगलेंग, नोकलेक और समाटोर के लिए एक नई प्रशासनिक इकाई FNTA बनाई जाएगी। विषय है FNTA को शासन और विकास से संबंधित कुल 46 विषयों पर विधायी कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश में अगले 5 वर्षों में अंतरिक्ष आधारित AI डेटा
केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है रेनमिनमी और युआन, राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। दोस्तों, चीन की मुख्य अंतरिक्ष एजेंसी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन CASE ने अगले 5 वर्षों में गीगावाट स्तरीय अंतरिक्ष डिजिटल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया। यह चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना 2026-2030 का एक प्रमुख स्तंभ है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा सेंटर स्थापित करना, ताकि डेटा को पृथ्वी पर भेजे बिना सीधे कक्षा ऑर्बिट में ही संशोधित प्रोसेस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय अस्वस्थ दोस्तों हाल में राष्ट्रीय अस्वस्थ HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 7 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राष्ट्रीय अस्वस्थ HIV एड्स जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 फरवरी को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से अमेरिका में अस्वस्थ समुदायों पर HIV एड्स के असमान प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। यह दिवस शिक्षा, परीक्षण, उपचार और इस बीमारी से जुड़े कलंक को कम करने के महत्व को उजागर करता है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। दोस्तों, फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के साथ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया गया 4 फरवरी को। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अस्वस्थ HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना शुरू करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल का स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल वर्तमान में है डॉक्टर CV आनंद बोस। लोकसभा की सीट है 42, राज्यसभा की सीट है 16, विधानसभा की सीट है 294। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बजट 2025-26 में युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना की आधिकारिक घोषणा की गई। इस योजना के तहत राज्य के 21 से 40 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्यों की प्रमुख योजनाओं 2026 बांग्लार युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल में चल रही है, अभी हाल में घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री एति कोली दूती पात योजना असम सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आमी पढ़िबा आमा भाषारे योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अटल विचल अग्रगामी योजना असम सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पगली पहल गुजरात सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ई स्वास्थ्य संवाद राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो दोस्तों, ये रहे अपडेटेड जानकारी राज्यों की प्रमुख योजनाओं से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने आगामी पंचायत और नगर निगम चुनाव के लिए कागजी मत पत्रों को मंजूरी दी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी कर्नाटक की
बेंगलुरु है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल वर्तमान में हैं कर्नाटक के थावरचंद गहलोत। लोकसभा की सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12, विधानसभा की सीट है 224। दोस्तों, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने ग्रामीण, जिला, तालुक पंचायत और शहरी ग्रेटर बेंगलुरु चुनाव के लिए कागजी मतपत्र प्रणाली अपनाने का आदेश दिया है, मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज जल विद्युत निगम ने किस राज्य में 70 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने असम के धुबरी जिले में अपनी 70 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का संचालन शुरू किया। उत्पादन प्रथम वर्ष में 141.3 मिलियन यूनिट और 25 वर्षों में लगभग 3,230 मिलियन यूनिट उत्पादन का अनुमान है। इस परियोजना की आधारशिला मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। असम के बारे में जानकारी, असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं वर्तमान में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। राजकीय पक्षी है व्हाइट विंगुड वुड डक। राजकीय वृक्ष है होलांग। राजकीय पुष्प है फॉक्सटेल ऑट्रिच। राजकीय फल है काजी नींबू। लोक नृत्य है बिहू बंगरुम्बा भोर। शास्त्रीय नृत्य है शास्त्रीय। और असम के त्योहारों के बारे में जानकारी, बिहू महोत्सव, वांचुआ महोत्सव, बैखो उत्सव। असम में लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट 7, विधानसभा की सीट है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित किस हड़प्पा स्थल पर खुदाई के दौरान मिट्टी के खाना खाने की मेज और चूल्हे के अवशेष मिले? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राखीगढ़ी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऐतिहासिक राखीगढ़ी में चल रही खुदाई में हजारों साल पुराने अवशेष मिले हैं। टीले पर 2 मिट्टी की डाइनिंग टेबल, चूल्हा और बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए, जो प्राचीन जीवन शैली का प्रमाण है। दोस्तों, यह इमेज है डाइनिंग टेबल और चूल्हा और बर्तनों का। राखीगढ़ के मिले प्रमुख वस्तुएं और साक्ष्य के बारे में जानकारी, राखीगढ़ की प्रमुख खोजों में 60 से अधिक कंकाल, डीएनए प्रमाण, सोने के आभूषण, मिट्टी के बर्तन, मोहरें, पक्की ईंटों के घर, एक सुनियोजित ड्रेनेज सिस्टम, मनके और हकरा वेयर के साक्ष्य दोस्तों ये पहले मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी 7 से 8 फरवरी को किस देश के 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मलेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 से 8 फरवरी मलेशिया के 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर थे। राजधानी कुआलालंपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मलेशिया संबंधों का मार्गदर्शक शब्द है इम्पैक्ट, जिसका अर्थ है इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। दौरे के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी पर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। दोस्तों, मलेशिया के बारे में जानकारी, मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी मलेशिया की कुआलालंपुर है। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। मुद्रा है मलेशिया की रिंगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एशिया की शीर्ष पुरुष और महिला टीमों के साथ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का आयोजन किंगदाओ चीन में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2000
2047 के तहत भारत का पहला 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अलवर राजस्थान। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अलवर राजस्थान भारत का पहला जिला बना जिसने इंश्योरेंस फॉर बॉय 2047 के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया। यह उपलब्धि सरकार और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के सुरक्षित भारत बीमित भारत विजन के तहत घर घर सर्वे के माध्यम से शासन की गई है। लक्ष्य है 10 साल से अधिक उम्र के सभी निवासियों को जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा से कवर करना। दोस्तों, प्रथम घटनाएं। इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047 के तहत भारत का पहला 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जिला बना अलवर राजस्थान। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग तियान शान सेंगली सुरंग चीन में। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। केरल राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरली बजट पेश किया। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना मसाली गुजरात। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम वायुपुत्र। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में बना। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राईपोर्ट का उद्घाटन बिटहा में हुआ। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रजत पदक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नई दिल्ली में आयोजित एशियाई राइफल्स पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा और वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया और ऐतिहासिक सफलता दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में गोल्डन सैक्स कैलेंडर ईयर 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6.9%। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।